कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है उसको देखते हुए अब तेजस्वी प्रसाद यादव कुछ बड़े कदम उठाने जा रहे हैं। कांग्रेस को यह ऐलान करना होगा चुनाव के पहले कि तेजस्वी सीएम फेस होंगे, जो लगभग नामुमकिन है। खबर हम तक आई है उपेंद्र कुशवाहा का कनेक्शन। आपको याद होगा बिहार में एक बार उपेंद्र कुशवाहा ने एक बयान दिया था और तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी उस बयान को दोहराया था कि चावल और दूध अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी खीर बनती है। दरअसल कुशवाहा और यादव, क्या उपेंद्र कुशवाहा की बातचीत तेजस्वी प्रसाद यादव से चल रही है? क्या उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से महागठबंधन का रुख कर सकते हैं? क्योंकि दोस्तों उनके पास खोने को बहुत कुछ है। दोस्तों बिहार की राजनीति में उथल पुथल तो चिराग पासवान ने मचा ही दिया है, लेकिन खबर सिर्फ एनडीए गठबंधन की तरफ से नहीं है, महागठबंधन की तरफ भी एक तरीके से कहिए तो कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है उसको देखते हुए अब तेजस्वी प्रसाद यादव कुछ बड़े कदम उठाने जा रहे हैं। जो खबर हम तक आई है उपेंद्र कुशवाहा का कनेक्शन। आपको याद होगा बिहार में एक बार उपेंद्र कुशवाहा ने एक बयान दिया था और तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी उस बयान को दोहराया था कि चावल और दूध अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी खीर बनती है। दरअसल कुशवाहा और यादव, जी हाँ, वाई और के का कॉम्बिनेशन जो है उसे बनाने का एक बार प्रयास किया जा चुका है। हालांकि वो सफल उस समय नहीं हुआ, लेकिन इस चर्चा में हम आपसे इस पर विस्तृत तरीके से बताएंगे कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा का जो वाल्मीकि नगर में शिविर लगा हुआ है, दरअसल 3 दिनों का शिविर है, आज भी शिविर लगा हुआ था, और वहां से जो खबर निकल कर आई है कि मंथन का दौर चल रहा है उपेंद्र कुशवाहा के शिविर में। मंथन इस बात को लेकर कि एनडीए गठबंधन में जो वो हैं, क्या वहां पर उनकी मांगे पूरी होंगी, और नहीं होंगी तो क्या तेजस्वी यादव से फिर से मतलब दोबारा उनका यूनियन हो सकता है। देखिए खबर समझिए इस बात को। बड़ी खबर वाल्मीकि नगर से है, जहां उपेंद्र कुशवाहा का कैंप चल रहा है, 3 दिवसीय बैठक है। वहां पर सभी पार्टी के लगभग जितने भी बड़े छोटे नेता हैं, कार्यकर्ता है, पहुंचे हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव जो पिछले साल 2024 में जो हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा से वादा किया था 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट को लेकर। लेकिन हुआ क्या, अंतिम में ऐन मौके पर उपेंद्र कुशवाहा को सिर्फ 1 लोकसभा सीट दिया गया और वो सीट भी उन्हें हरवा दिया गया। इस बात से बखूबी रूबरू हैं उपेंद्र कुशवाहा। कई बार उनका दर्द भी फूटा है, दर्द भी छलका है। अब जब वो चुनाव हार जाते हैं तो उसके बाद उनको राज्यसभा भेज दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है बिहार में, इसमें भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा को वो तवज्जो देगी, वो जगह देगी, उतनी सीटें उनको मिलेंगी कि वो संतुष्ट होकर चुनाव लड़ सके? इस पर सवाल है। और इसको ही लेकर, हालांकि ये एनडीए में सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा का मसला नहीं है, अगर देखा जाए तो जीतन राम मांझी, चिराग पासवान तो बागी हो ही चुके हैं। सभी दल, सभी घटक दल इसको लेकर अलग अलग तरीके से रणनीति बना रहे हैं। तो कुशवाहा जी का क्या खबर है? दोस्तों आप याद कीजिए 2020 का विधानसभा चुनाव, कई सीटें, मुझे याद है उस समय लगातार हम लोग तो कई सीट पर यात्रा भी कर रहे थे। आप बक्सर विधानसभा पकड़ लीजिए, 30,000 वोट वहां पर आरएलएसपी का प्रत्याशी को आया था। आप मोहनिया विधानसभा पकड़ लीजिए, श्वेता सुमन लड़ी थी, करीब 38,000 वोट आया था। दिनारा से उपेंद्र कुशवाहा के प्रत्याशी को 16,000 वोट आया था। तो करीब करीब 2 दर्जन से विधानसभा सीटें रहीं जहां पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, हालांकि तब जो गठबंधन बना था वो AIMIM, उपेंद्र कुशवाहा और बसपा का गठबंधन था, लेकिन बावजूद इसके जो प्रदर्शन वहां पर किया गया, करीब करीब 2 दर्जन से अधिक सीटें ऐसी रहीं जहां पर आरएलएसपी को प्रत्याशियों को अच्छा खासा वोट आया। तो मतलब उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी ताकत तो उसमें दिखा दिया था उन्होंने। अब देखिए खबर पर आते हैं। ये तो भूमिका थी, पृष्ठभूमि थी कि हमें उपेंद्र कुशवाहा पर इतना बोलना पड़ा। अब देखिए दरअसल तेजस्वी प्रसाद यादव महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी से बड़े नाराज हैं। आज आपने वो खबर देखा होगा दोस्तों, जहां पर अखिलेश प्रसाद सिंह जो हैं वो खुले तौर से कह रहे हैं कि तेजस्वी ही सीएम फेस होंगे, लेकिन कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। न कृष्णा बरू मानने को तैयार है, न राहुल गांधी मानने को तैयार हैं, न मल्लिकार्जुन खड़गे मानने को तैयार हैं, न राजेश राव मानने को तैयार हैं। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि राजद क्या करेगी? देखिए अगर तेजस्वी को सीएम फेस कांग्रेस नहीं मानती है तो ये बात आप नोट कर लीजिए, ये बात आप लिख कर रख लीजिए कि तेजस्वी फिर महागठबंधन में कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस को यह ऐलान करना होगा चुनाव के पहले कि तेजस्वी सीएम फेस होंगे, जो लगभग नामुमकिन सा है। तो ऐसे परिस्थिति में दोस्तों अगर कांग्रेस पार्टी का विकल्प कुछ और मिले, मतलब एक ऐसा गठबंधन बनाया जाए महागठबंधन को जिसमें कांग्रेस को हटाकर वाम रहे, तेजस्वी रहे, और उसमें छोटी छोटी पार्टियां अगर सम्मिलित हो जाए, जैसे बसपा है, आजाद समाज पार्टी है, AIMIM है, और इन सबसे ऊपर
अगर उपेंद्र कुशवाहा आने को तैयार हो जाए तो क्या हो सकता है? क्या उपेंद्र कुशवाहा की बातचीत तेजस्वी प्रसाद यादव से चल रही है? क्या उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से महागठबंधन का रुख कर सकते हैं? क्योंकि दोस्तों उनके पास खोने को बहुत कुछ है नहीं। एक राज्यसभा का सीट है, अगर जाना होगा तो वो सीट जाएगा। लेकिन बिहार में अगर तेजस्वी के साथ जाते हैं, और देखिए एक बात यहाँ पे और बताते हैं आपको, नीतीश कुमार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी चल रहा है, नीतीश कुमार के खिलाफ जो बिहार में लगातार सी वोटर इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि हर महीने 2 महीने पर उनका जो ग्राफ है वो गिरते जा रहा है। आप याद कीजिए, जनवरी के महीने में 18% उनको वोट आया था सीएम बनने के लिए, अब वो 15 पर आ गया है। तो हर 2 महीने 3 महीने पर गिर रहा है। ऐसे में तेजस्वी की लोकप्रियता बढ़ भी रही है। तो ऐसे परिस्थिति में दोस्तों अगर एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ती है तो बहुत ही इसका बड़ा खामियाजा और नुकसान जो है वो उठाना पड़ जा सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या हो सकता है? उपेंद्र कुशवाहा भी इस पर नजर बनाए हुए हैं और वो जानते हैं कि तेजस्वी यादव युवा हैं और भविष्य की राजनीति कर रहे हैं। आने वाले 10 साल 20 साल की राजनीति अभी तेजस्वी के हाथ में है। नीतीश कुमार चाहकर भी अब 10 साल 20 साल की राजनीति कर नहीं पाएंगे। तो अगर एक भविष्य तेजस्वी के पास दिखता है तो ये संभावित है कि उपेंद्र कुशवाहा तेजस्वी के साथ जा सकते हैं। अब देखिए एक खबर हमारे पास ये भी है कि तेजस्वी खुद तो नहीं, लेकिन उनके कुछ लोग उपेंद्र कुशवाहा से जरूर मिल रहे हैं, बातचीत चल रही है। और देखिए दोस्तों एक बात मैं फिर दोहराता हूं इस बात को कि चुनाव के पहले इस तरह के उलटफेर होते हैं। ये कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं होती है कि क्यों इस तरह का हो रहा है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा हो, मुकेश सहनी हो, वीआईपी मुकेश सहनी हो, वाम हो, कांग्रेस हो, या चिराग पासवान देख लीजिए, जनसुराज देख लीजिए, कांग्रेस देख लीजिए, कौन सा दल किसकी तरफ जाएगा, किधर आएगा, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी आज के परिदृश्य में हर पार्टी अपनी महत्वाकांक्षा के अनुसार अपना सीट देखती है, सीट कितना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों हमारे पास जो इनपुट है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर वो यही है कि उपेंद्र कुशवाहा संभावित है, इस बात की पूरी संभावना है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो बातचीत, तो कम से कम बातचीत का दौर तेजस्वी प्रसाद यादव से चल रहा है। तो देखिए अब क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन कांग्रेस का विकल्प तलाशने में तेजस्वी लग गए हैं और इसके लिए कांग्रेस पार्टी का अगर महागठबंधन से बलि भी देना पड़े तो उसके लिए मंजूर है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, NBC 24 बड़ी वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत